माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो हम टॉपिक जो बताने वाली हूँ वो टॉपिक की पहली चर्चा मैंने कर चुकी है। पहले वाले वीडियो में मैंने राज्य के बारे में ए.आर. देसाई के जो विचार थे, ए.आर. देसाई जो कल्याणकारी राज्य के बारे में जो धारणा रखी, उसके विचार जो थे वो व्यक्त किए, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया और किस तरह से वो मार्क्सवादी के जो समर्थक थे उनके विचारों में, उनके परिप्रेक्ष्य में कैसे पता चलता है ये वे मार्क्सवादी जो परिप्रेक्ष्य थे उसके बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, ये जो हमारा है उसका इस वीडियो में आपको उसके निष्कर्ष यानी उन्होंने जो कल्याणकारी जो राज्य की व्यवस्था जो स्थापना की उसमें जो उनके विचार थे उसके निष्कर्ष निकाला जाएगा। क्या कहता, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन हुए और यूरोप के कुछ कंट्रियाँ जो बोल रहे थे नहीं भाई हमारे यहाँ तो कल्याणकारी राज्य है, हम तो पूंजीपति पर अंकुश लगा कर रखे हुए, हमने गरीबी घटाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है और सबको सुरक्षा प्रदान किया है और क्या भेदभाव मिटाया है और अस्थाई क्या है, अस्थाई जो हमारी जो प्रक्रिया विकास के प्रति अस्थाई है, तो उसको निरीक्षण करने के लिए उन्होंने जो नियम बनाए थे उस पर उन्होंने उन कसौटियों की पूंजीवादी वाली कसौटी पे जो उनकी जो परिप्रेक्ष्य थे वो कल्याणकारी राज्य का जो परिप्रेक्ष्य था उस आधार पर इन जो बड़े बड़े राष्ट्रों ने अपनी बात की कि हम ये सब काम करते हैं, हमारे राज्य में ऐसा दिक्कत नहीं है, तो उसके क्या क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला था। निष्कर्ष क्या क्या कि भाई ये तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, क्या है ये तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ब्रिटेन चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका, यूरोप में जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं वो क्या है अपने बारे में जो ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ कल्याणकारी राज है, हम पूंजीवादी पर अंकुश लगा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बढ़ा चढ़ा के पेश करें क्योंकि पूंजीवादी हर राष्ट्र में पूंजीवादी है और उनकी जो ये पूंजीवादी के जो बात जो कर रहे हैं वो ए.आर. देसाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा जो ब्रिटेन अमेरिका बोल रहा है कि नहीं हमारा राज्य में तो जो कोई भी गरीब नहीं है, सब एक समान है, सबको रोजगार मिला, सबको संपत्ति एक समान, पूंजीवादी पे हमने अंकुश लेगा, उन्हें बढ़ने नहीं दे। नहीं, बिल्कुल इनका जो बोलना है ये बिल्कुल गलत है, ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं अपने कल्याणकारी योजना जो भ्रम फैला रहे ये बिल्कुल ही गलत है। उसका क्या है, ये क्या है, निम्नतम आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, ये जो कह रहे थे कि नहीं हमारी जो आर्थिक सुरक्षा है जो बेहतर दिए हैं, नहीं निम्न है, ज़्यादा बहुत ही नीचे स्तर पे है और सामाजिक सुरक्षा भी वहाँ पे नहीं है। क्या है, वहाँ समाज में जो गरीब नीचे तबके लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान नहीं है और उसका क्या अस्थायी विकास असर, क्या कहा इन्होंने कि भाई हमारे यहाँ तो अस्थायी विकास है। क्या है हमारे यहाँ अस्थायी विकास है। ठीक, अस्थायी विकास के बारे में बताए थे कि आज है कल नहीं, ऐसा नहीं, विकास की क्रिया निरंतर बढ़ती जानी चाहिए, आर्थिक रूप में हो और निरंतर बढ़ना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था अस्थायी का, तो क्या कहते हैं अस्थायी विकास, क्या कहते हैं कि भाई हमारे पूंजीवाद में तो अस्थायी विकास है, आज भी विकास निरंतर प्रक्रिया चल रही, संतुलन है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमने जो कल्याणकारी राज्य के बारे में जो परिप्रेक्ष्य बनाया तो उस कसौटी पे ये गलत स्थापित होता है, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्या ये अस्थायी विकास में असफल, क्या है ये बड़े बड़े कंट्री जो दावा कर रहे हैं कि हमारे आर्थिक विकास और अस्थायी विकास हो रहा है, नहीं बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है क्या कल्याणकारी राज्य सोच भ्रम है। क्या भाई कल्याणकारी जो राज्य है हमारा, जो हम जो कल्याण कर रहे, जो राज्य की जो कल्याणकारी राज्य के बारे में यार जैसा जो कथन था कि भाई कल्याणकारी रोज होता है, ऐसा नहीं, ये भ्रम है। क्या है, ये एक भ्रम है, कल्याणकारी राज्य जो है बिल्कुल एक भ्रम है। क्या ये कल्याण हो ही नहीं सकता कि हम पूंजीवादी देश में रह रहे हैं और कोई अमीर ना हो गरीब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या एक भ्रम है, उसका क्या है भ्रम है। देसाई ने मार्क्सवादी राज्यों को भी आलोचना की, उन्होंने देसाई ने मार्क्सवादी जो राज्य थे उसकी भी आलोचना की और कहा कि लोकतंत्र का महत्व सभी जगह है क्योंकि कल्याणकारी राज्य लोकतंत्र के बिना असफल। उन्होंने मार्क्सवादी जो राज्य के बारे में जो आलोचना की बताया था कि मार्क्स जो बताए थे, आलोचना किए थे राज्य के बारे में, बताया था कि नहीं राज्य की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, तो उन्होंने मार्क्स के भी राज्यों के जो बारे में आलोचना थी उसकी आलोचना की। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिना लोकतंत्र के, उन्होंने कहा बिना लोकतंत्र के, क्या है, बिना लोकतंत्र के कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर सकते, बिना संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं हम जब तक लोकतंत्र नहीं होगा, लोक शासन नहीं होगा, तब तक जो हमारी सोच है कल्याणकारी राज्य के बारे में सोच वो पूरा हो ही नहीं सकता, संभव हो ही नहीं सकता। क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी आलोचना, अब आलोचना यानी इन्होंने जितने भी विचार भी जो राज्य के प्रति जो विचार दिए उसकी आलोचना हुई। कौन सी आलोचना भाई,
मार्क्सवादी उपागम की आलोचना करते हुए प्रवृत्ति समाजशास्त्री जो पूंजीपति समाजशास्त्र जो मानते नहीं, प्रवृत्ति मतलब जो इनकी जो पूंजीपति जो मार्क्सवादी आलोचना के विपक्ष में जो आलोचना होते हैं वो कहने का तात्पर्य है। समाजशास्त्र ने कहा कि यह उपागम पूर्वाग्रह है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। भाई नहीं भाई, इनकी अपनी जो पूर्वाग्रह से ये सोच है, क्या है, ग्रसित है, पूर्वाग्रह से ये ग्रसित है। इनकी सोच जो है कल्याणकारी राज्य के बारे में वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। सब क्या क्या यह उपागम की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें एक ऐसी आर्थिक निराधारवादी विचारधारा छुपी है। ये उपागम ऐसा दर्शन प्रस्तुत करता है जो मानव जीव को आदर्श का कोई महत्व नहीं। उन्होंने कहा भाई इनकी जो सोच है ये बिल्कुल निराधारवादी, इनके विचार में उनकी कमी छुपी हुई है। ये तो मानव को कुछ मानते, मानव जीवन को आदर्श का कोई महत्व ही नहीं देते। क्या थे भाई, ये मानव जीवन के आदर्श का कोई भी महत्व नहीं देते हैं, ठीक नहीं देते हैं। यह इतिहास में सभी समाजों की उत्पादन के साधनों का भंडार मानकर चलता है और मानव निरंतर उन्हीं पर लगा रहता है। उन्होंने कहा था नहीं, जो उत्पादन का जो भंडार है उन्हीं को चलता है, नहीं उत्पादन के प्रक्रिया को ही मानता है कि राज कल्याण के बारे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यह उपागम अन्य उपागम की अपेक्षा करता है। ये जितने भी ये जो उपागम राज कल्याण के जो उपागम उन्होंने रखा उनके बगैर ये क्या होता है, अन्य उपागम जो और भी हो सकते हैं राज कल्याणकारी के बारे में, उनको क्या उपेक्षा की, ठीक है। जबकि कभी कभी अन्य कारण भी, जैसे इन्होंने हमेशा क्या संघर्ष और आर्थिक कारण राज कल्याण के नहीं, कभी कभी क्या है, कभी कभी क्या होता है आर्थिक कारण के अलावा और भी ऐसे कारण होते हैं जो राज्य कल्याण कार्य को बेहतर बना से। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।